नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं जो कि दोस्तों लास्ट मई तक होने हैं। 25 अप्रैल से दोस्तों लेकर के लास्ट मई 31 मई तक फिनिश होने हैं। तो दोस्तों उसी एग्जाम को देखते हुए दोस्तों मैथ की प्रैक्टिस सुबह 11 बजे और दोस्तों आप लोगों के लिए जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस रात में 8 बजे रामसन एसएससी क्लास दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हम दोस्तों लेकर के आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस दोस्तों प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों हम बिना देरी के शुरू करेंगे आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों पात्र ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण है। पात्र ए में अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 और पात्र बी में 11:13 है। पात्र ए से 4 लीटर विलयन को पात्र बी के 5 लीटर विलयन में मिलाया जाता है। फिर कह रहा है इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। जो दोस्तों 4 लीटर विलयन और 5 लीटर विलयन को आपस में मिलाया गया, इस जो मिलाने में मिश्रण यानी कि एलिगेशन बन के तैयार हुआ, इसमें कह रहा है अम्ल और पानी का एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन मिश्रण यानी कि एलिगेशन से आ गया। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एलिगेशन से, एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एवरेज से, दो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज से, रेलवे से दोस्तों रेल से यानी कि बोट नाव से दोस्तों सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। सब दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को दोस्तों क्या करना है कि जो दोस्तों हमारा 4 लीटर विलियन पहले वाले में हमसे कह रहा है, इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, अम्ल का रेशियो अलग निकाल लेंगे और पानी का रेशियो अलग निकाल लेंगे। मतलब 4 लीटर विलियन में अगर हम लोग निकालना चाहें, 4 लीटर में अम्ल यानी कि एसिड निकालना चाहें, कितना निकल के आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट पात्र में यानी बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 7 यानी कि फर्स्ट नंबर में है एसिड, तो एसिड क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 अपान नीचे दोस्तों टोटल हो जाता है 7 + 5 यानी कि 12। ये दोस्तों एसिड निकल के आ गया फर्स्ट यानी कि 4 लीटर में। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगर वाटर निकालना चाहें डब्लू, तो दोस्तों वाटर क्या निकल के आएगा 4 इंटू वाटर दोस्तों 5 रेशियो में है, 5 अपान नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, ये दोस्तों 4 लीटर वाले रेशियो में निकला। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगर 5 लीटर वाले में निकालें, तो 5 लीटर वाले में दोस्तों एसिड यानी कि अम्ल क्या निकल के आ जाएगा, वो दोस्तों निकल के आएगा 5 इंटू दूसरे पात्र में दोस्तों, दूसरे पात्र में क्या है दोस्तों 11 अम्ल की वैल्यू अपान 11 + 13 यानी कि 24। ये दोस्तों अम्ल की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार हम लोग वाटर निकालें दूसरे 5 लीटर वाले में, वो निकल के आ जाएगा 5 गुणे वाटर की वैल्यू है दोस्तों 13, 13 बटे 13 + 11 24, 5 इंटू 13/24। अब दोस्तों बस हमको ये मिश्रण में क्या कह रहा है कि इसका रेशियो निकाल लेना है। बस चलिए थोड़ा दोस्तों ऊपर करते हैं और इसका रेशियो निकाल देते हैं। इसलिए रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो अम्ल अम्ल को दोस्तों जोड़ देंगे और वाटर वाटर को जोड़ देंगे। अम्ल का रेशियो है दोस्तों 4 गुणे 7/12 यानी कि काट देंगे इसको, 4 तिहाई 12, 7/3 निकल के आ गया, प्लस ये निकल के आ गया 5, 11 × 5 = 55। दोस्तों इसको काटना नहीं चाहिए, वैसे क्या लिख देंगे, सीधे लिख देंगे 7 चौको 28/12। क्या लिख देंगे दोस्तों, इसको सीधे लिख दे रहे हैं 7 चौको 28/12 प्लस ये निकल के आ जाएगा 11 × 5 = 55/24 अपान इसको दोस्तों वाटर वाटर को ऐड कर देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 4 × 5 = 20/12 प्लस ये निकल के आ जाएगा 13 × 5 = 65/24। ठीक है, बस दोस्तों हमको इसको सॉल्व कर लेना है और दोस्तों अपना आंसर ले लेना है। जब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 111/105। जब दोस्तों इसको एक बार और काटेंगे 3 से, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 3 × 3 = 9 यानी कि ये 37 यहाँ निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए 37 × 35 हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों 37 × 35 हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एक जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों से पूछेगा कि इसका इसमें मिलाया गया, इसका इसमें मिलाया गया, फिर दोस्तों आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है दोस्तों कि सेकेंड नंबर सिंप्लीफिकेशन, यानी कि दोस्तों हम लोगों से सिंप्लीफिकेशन से इस बार क्वेश्चन पूछ लिया। सब क्वेश्चन दोस्तों अगर 20 क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी जीडी में आते हैं, तो आप लोग दोस्तों ये समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन में से कम आप लोगों से 15 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, कितने टॉपिक से दोस्तों, 15 टॉपिक से दोस्तों 20 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ठीक है ना, हर एक टॉपिक आप लोगों को
इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि दोस्तों हर एक टॉपिक सेम नंबर दे के जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोग परसेंटेज परसेंटेज के सवाल ज़्यादा लगाएं, उसके बाद दोस्तों आप लोग सिंप्लीफिकेशन का सवाल ना लगाएं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल दोस्तों आप लोग एग्जाम में अगर छोड़ के चले आएंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों परसेंटेज के सवाल ज़्यादा लगाने से। इसीलिए दोस्तों सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल मतलब बराबर से इंपॉर्टेंस हमको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है दोस्तों बी मतलब बॉड मास से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉड मास का दोस्तों मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बॉड मास। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट दोस्तों हमारा सबसे लास्ट में दिया है, कह रहा है 3/4 माइनस 1/2। इसमें 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि निकल के आ गया 1/4, ठीक है ना। कितना निकल के आ जाएगा 3 माइनस 2/4 यानी कि 1/4। तो क्या बचेगा हम लोगों का यहाँ देखेंगे तो यहाँ दोस्तों बचेगा 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डिवाइड, अंदर दोस्तों कितना बचा, अंदर बच गया 3 में 2 चला गया 1/4, ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देंगे। हमको दोस्तों पता है कि जब यहाँ अगर डिवाइड लगा है और अगर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहें तो क्या होता है कि ये जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है आपस में चेंज हो जाते हैं। तो हम अगली लाइन से देख लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये आ जाएगा गुणा 4। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी कि दोस्तों बस हमको क्या करना है, अब एलसीएम ले लेना है और अपना एलसीएम ले लेना है। ये अंदर हम लोग कितना एलसीएम ले लेंगे, 2 4 3 यानी कि ये एलसीएम आ जाएगा 12। 12 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, 2 छक्का 12 6 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 3 चौको 12। बस दोस्तों ये 2 से इसको मतलब ये 2 माइनस में ये नहीं कटेगा, सॉरी दोस्तों गलत हो गया थोड़ी सी, ये 2 माइनस में इसलिए दोस्तों इसको नहीं काटेंगे हम लोग, 2 माइनस, वो दोस्तों जल्दी में थोड़ा कट गया। तो यह ऊपर कितना आ जाएगा 4 3 7 7 6 13 यानी कि निकल के आ गया 2 माइनस 13/12। एलसीएम ले लेंगे, 12 दूनी 24, 24 में 13 चले जाएंगे, 13 और 24 11, 11/12। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों बताने की वजह से मैंने 4-5 लाइनें लगा दी, नहीं तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम में बैठता तो यही दोस्तों क्वेश्चन में ही मैं इसको 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता, इसी क्वेश्चन में दोस्तों मैं इसको सॉल्व करके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर निकाल देता, ठीक है। आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से अपने नोटबुक में सॉल्व करिए और बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर निकाल के मुझको कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों चाहे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो दोस्तों, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, नंबर दोस्तों आप लोगों को सेम ही देके जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है दोस्तों एक बेलन का, यानी कि बेलन इंग्लिश में उसको सिलेंडर कहते हैं, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन 672 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका विकास नहीं दोस्तों, इसका व्यास क्या होगा, क्या दोस्तों इसका व्यास, ये दोस्तों इसका व्यास क्या होगा, व्यास यानी कि दोस्तों डायमीटर, यानी कि कैपिटल डी डायमीटर, रेडियस का डबल, ठीक है ना। कल भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया था इसी से, आज भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग मुझको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका बताइए कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं, आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट में लिख के बताना। इसका होता है दोस्तों 2πr/h, ठीक है। ये तो दोस्तों हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और दोस्तों इसने हमसे आयतन यानी कि वॉल्यूम की भी बात की है। वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम होता है दोस्तों πr²h, ठीक है। चलिए बस इन्हीं दोनों फार्मूला का दोस्तों यूज होगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उसको दोस्तों उसने हमको दिया है कि आयतन दोस्तों 672 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम आयतन इसके इक्वल कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 672 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर πr²h। अब दोस्तों बस आप लोगों को यहीं पे दोस्तों ढंग से देखना है। आप लोग दोस्तों देखिए कि हमको 2πr/h इसकी वैल्यू दोस्तों उसने दिया है 96, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे है πr²h। अगर दोस्तों हम लोग इस r स्क्वायर से एक r को निकाल लें तो ये निकल के यहाँ r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब दोस्तों r और दोस्तों हम लोगों को 2 और लाना है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग दोस्तों इसको सही से देख लेना, बैक करके फिर से देख लेना, ठीक है। आर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा के हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये कितना निकल के आ गया 2πr/h। ये दोस्तों 2πr/h दोस्तों इतना लिखा है ना,
इसकी वैल्यू दोस्तों हमें दिया है 96, यानी कि दोस्तों यहाँ से निकल के आ गया 672 बराबर इसकी वैल्यू 96 दी है, 96 अपान 2 इंटू आर। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, एक बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 48 आ गया। इसको 48 को 8 4 12, 7 2 9, 6 15, इसको दोस्तों काटिए, इसको 12 से काट देते हैं क्या, तो 12 चौको 48, यहाँ आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 7 बच जाएगा, 12 छंग कट जाएगा। चलिए ये निकल के आ गया 12 चौको 48, यहाँ काटेंगे 12 पंचे 60, यानी 7 बच गया, 12 छंग 72। ठीक है, तो यहाँ बच कितना गया, 4 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा 4 इकन्नम 4, 4 चौको 16, आर बराबर निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। हमसे दोस्तों उसने व्यास पूछा है, यानी कि डायमीटर पूछा है। डी बराबर होता है 2r, डी बराबर क्या होता है 2r। ठीक है, तो 2r यानी कि 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2r यानी कि 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, फार्मूला जरूर याद रखना। वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। और दोस्तों इसको एक ही लाइन में आप लोग काट पीट के आंसर ले लेना। ठीक है, मैंने तो फार्मूला में लिखे हैं, नहीं तो सिर्फ दोस्तों 672 बराबर पाई आर स्क्वायर एच लिखना है और आंसर ले लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को करने में 2 दिन कम लगते। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्क एंड टाइम से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर ही पूछेगा। ठीक है ना, तो वर्क एंड टाइम वाला भी क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से क्लियर करके जाना है। कह रहा प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। हम लोगों ने मान लिया कि दोस्तों प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या m थी, यानी कि m मैन यानी कि व्यक्ति थे। और दोस्तों उन लोगों को समय निश्चित लग रहा है, तो हम लोगों ने मान लिया कि उनको फिक्स समय t लग रहा था। ठीक है ना, तो दोस्तों पहली वाली कंडीशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 व्यक्ति अगर अधिक होते, यानी कि m प्लस 4, 4 व्यक्ति अधिक हो गए। फिर कह रहा है कि इस कार्य को करने में 2 दिन कम लगते, यानी कि t माइनस 2 हो जाता बराबर फिक्स समय निश्चित m इंटू टी हो जाता। इक्वेशन नंबर दोस्तों ये हो जाएगी फर्स्ट। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड इक्वेशन है, कह रहे हैं दोस्तों कि उसमें अगर 6 व्यक्ति कम होते m माइनस 6 हो जाते, और भाई उसमें समय कह रहा है 4 दिन अधिक लग जाता, t प्लस 4 हो जाता बराबर, इसमें भी निश्चित समय है एम टी। ये हो जाएगी दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बस दोस्तों हमको अब कुछ नहीं करना है, केवल दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। जब दोस्तों इसको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन दोस्तों और बन जाएगी, उससे दोस्तों हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे और दोस्तों किसी भी एक इक्वेशन में चाहे दोस्तों फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख देंगे और यहाँ से अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, हम लोग जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू दोस्तों निकल के आ जाएगी 36, यानी कि दोस्तों 36 आदमी निकल के आएंगे। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं सॉल्यूशन करने लगूंगा तो दोस्तों बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, वीडियो दोस्तों लंबा हो जाता है और दोस्तों फिर क्वेश्चन कम हो पाते हैं। ठीक है, तो केवल दोस्तों अब आप लोगों को सॉल्यूशन करना रह गया है। इन दोस्तों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराइए और सॉल्यूशन कर लीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। ठीक है, मात्र दोस्तों 1 मिनट आप लोगों को सॉल्यूशन करने में लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है 8 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 12 पेन और 15 मतलब 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। 8 पेन और 14 पेंसिल। चलिए दोस्तों हम लोगों ने मान लिया कि एक पेन का मूल्य कितना है, x रुपए हमने मान लिया पेन का मूल्य है, और y रुपए हमने मान लिया कि पेंसिल का मूल्य है। ठीक है, x माना पेन का और y माना पेंसिल का। 8 पेन और 14 पेंसिल, यानी कि 8x प्लस 14y बराबर कह रहा है दोस्तों कि 5 पेंसिल मतलब 12 पेन और 5 पेंसिल 12x प्लस 5y के बराबर है। तो हमसे एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। x को एक साइड में ले जाइए, y को एक साइड में ले जाइए। x को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 में 8 चले जाएंगे तो 4x बराबर इधर 14 में 5 चले जाएंगे तो 9y, यानी कि x अपान वाई का रेशियो आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा अनुपात हो जाएगा 9:4। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों फिर से टाइपिस्ट महोदय ने गलत कर दिए, इनके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। हर एक सेशन में दोस्तों एक आध क्वेश्चन में इनका ऑप्शन गलत होता है।
9:4। ऑप्शन नंबर दोस्तों कोई नहीं है, लेकिन 9:4 दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात 9:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इससे भी दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएगा। ये भी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों पूछता जरूर है। कह रहा है दोस्तों 3/5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3x/1 प्लस 12/+2/12। ठीक है, ऐसे करके बराबर 12 सही 1/2 ये दोस्तों दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो 2 प्लस इसके सामने लिखा हुआ है, इसका दोस्तों हम लोग इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 2x। क्या निकल के आ गया, इधर दोस्तों 3/5 यानी कि बॉड मास वाला नियम, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद ऑफ, 3 यानी कि मल्टीप्लाई कह रहा है, जो आप की जगह में मल्टीप्लाई होता है, आप यानी कि का मतलब होता है गुणा, 3×5 = 15 यानी कि ये निकल के आ गया 15/2। ठीक है ना, इसको कर दूंगा डिवाइड को 15/2 प्लस इसको दोस्तों वही लिख दीजिए जो लिखा हुआ है 3x अपान ये आ जाएगा 1 प्लस 12 अब दोस्तों बस यहीं पे करना रह गया था, ये आ जाएगा 2 माइनस मतलब 2 प्लस 2 माइनस आएगा यहाँ पे 2 + 2x माइनस 2x लिखे देते हैं। ये दोस्तों जब मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 2 माइनस 2x, तो माइनस दोस्तों ये प्लस पहले लिख दिया था, तो प्लस वाला मैंने इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, अपान दोस्तों ये आ जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, ये 2x से 2x चला गया, ये दोस्तों 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 6 चला जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा 15/2 प्लस ये निकल के आ गया 3x अपान ये कितना निकल के आ गया 1 प्लस 6, ये उधर चला गया, ये दोस्तों ब्रैकेट लगा है 1 माइनस एक्स बराबर ये साइड में कितना है दोस्तों 12 दूनी 24 1 25/2। ठीक है ना, ये दोस्तों जो 12/2 लिखा था ये भूल गए थे, ये 12 दूनी 12 सही 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ गया 15/2, इसको दोस्तों इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस का 25/2 बराबर इसको दोस्तों उधर लेके चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 3x अपान माइनस कर देते हैं दोस्तों 3x अपान ये हो जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 6x। ठीक है, ये हो गया 6 7 यानी कि 7 कितना हो गया। ठीक है, तो इधर अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10/2 यानी कि माइनस का 5 निकल के इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 10/2 बराबर ये निकल के आ गया माइनस का 3x अपान 7 माइनस का 6x, ये माइनस से माइनस चला गया, ये 2 पंचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई करा देंगे इधर 5 सत्ते 35 माइनस 5 छक्का 30x कितना आ गया 5 सत्ते 35 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है दोस्तों माइनस का 5 छक्का 30x बराबर ये कितना निकल के आ गया केवल 3x। ठीक है, इधर चला जाएगा 33x बराबर 30x मतलब 35 बराबर 33x, तो x बराबर आ जाएगा 35/33। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, x की वैल्यू निकल के आ गई 35/33। हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग अलग निकल के आती है, इसी वजह से x किसी के साथ में नहीं रहती है। ठीक है ना, x ही हम लोग मानते हैं और x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 35/33 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा है x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये दोस्तों आय से कम है अधिक है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता जरूर है। अभी दोस्तों आय का पूछा है, कभी दोस्तों मूल्य का पूछ लेता है कि इसका मूल्य उससे इतना प्रतिशत कम है, इसका इससे कम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखना। हमसे कह रहा है कि जो x की आय है वो y की आय से 20% कम है, हमें y की आय लेट करना होगा। हम लोग लेट कर लेते हैं कि y की जो आय है वो 100A हम लोगों ने लेट कर ली। जब हमने y की आय 100A लेट कर ली तो x की कितनी निकल के आ जाएगी, इसलिए x की आय कितनी 20% कम है तो 80A निकल के आ जाएगी। ठीक है, 80A निकल के आ गई
मतलब x की। अब z की कितनी निकल के आ जाएगी? z की कह रहा है संयुक्त आय से 35% कम है, संयुक्त हो जाएगी 100 प्लस 80 यानी कि 180a, कितनी हो जाएगी गुणे 35% कम है, 100 में 35 चला जाएगा 65, 100 में 35 चला जाएगा कितना आ जाएगा 65/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से मतलब एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको काट देंगे 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 2 नैया 18, इसको काट देंगे 5 13 पंचे 18, ये आ जाएगा 13 नैया 117 ए। ठीक है, तो यानी कि y की निकल के आ गई 100a, x की 80a और z की 117a। अब हमसे कह रहा है कि बताइए z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? z की 117, x की 80, कितना अधिक है? 80 20 100 यानी कि 37, 37% अधिक है। किससे अधिक है? x से, यानी कि 37/80 ए लगा देंगे गुणे 100, परसेंटेज की बात कर रहा है 100 लगाना पड़ेगा। चालू कर लेंगे, आंसर ले लेंगे। ए से ए चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको काट देंगे 2 पंचे 10, इसको काट देंगे 2 चौको 8, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 37 गुणे 5/4। जब इसको चालू करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा 46.25%। ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 46.25%। ठीक है ना, बस केवल दोस्तों हम लोग 100 लेट कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग अब पहुंच गए हैं। कह रहा है दोस्तों कि रुपए 8,000 की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दोस्तों हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सिंपल इंटरेस्ट का चाहे क्वेश्चन दोस्तों ना आए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को दोस्तों आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को दोस्तों फार्मूला पहले दोस्तों मैं देख लेता हूं कि क्या होता है। CI बराबर दोस्तों होता है P1 प्लस R अपान 100 की पावर N। N दोस्तों समय है, P दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, R रेट यानी कि ब्याज दर है, मतलब दर है। ठीक है ना, और दोस्तों हमसे उसने कहा कि 2 वर्ष और 4 माह का। वर्ष का तो दोस्तों ठीक है, माह का 4 माह यानी कि एक साल में दोस्तों 4 माह के 3 तिमाही हो जाएंगी, यानी कि ये दिया हुआ है 2 वर्ष कामा 1/3 वर्ष। ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। अब जब दोस्तों हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दे तो दोस्तों हम लोगों को फार्मूला क्या लगाना होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R अपान 100 के पावर, ये क्या हो जाता है दोस्तों N इंटू, ये हो जाता है दोस्तों 1 प्लस R और दोस्तों N का मल्टीप्लाई हो जाता है अपान 100। ठीक है, अभी पावर में था तो 1/3 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस दोस्तों हम लोग इसको इसमें रख देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। P की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को दिया हुआ था, P की वैल्यू 8,000 रुपए, 8,000 गुणते 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 15%। 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 15/100 अपान N की वैल्यू 2 वर्ष गुणते 1 प्लस R की वैल्यू 15 गुणते N 1/3 वाला 1/3 गुणते 100, तो ये 100 इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 को इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 पचे 15, 5 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 20 हम 100, इसको काट देंगे 5 तिहाई 15, ये आ जाएगा 5 20 100। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 8,000 गुणते ये 20 एक नम 20 3 23, यानी कि निकल के आ गया 23/20 गुणते ये निकल के आ गया 23/20 गुणते ये निकल के आ गया 20 एक नम 20 और केवल 21/20, इतना निकल के आ गया। 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरा काम खत्म हो गया। इसका मल्टीप्लाई दोस्तों जब कराएंगे तो कितना इसका मल्टीप्लाई निकल के आएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा 11,109 रुपए। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 11,109 रुपए। ये दोस्तों निकल के आ गई ए की वैल्यू, यानी कि दोस्तों मिश्र धन की वैल्यू। हमसे दोस्तों उसने पूछा है कि ब्याज बताइए, ब्याज कितना होगा। ठीक है, ब्याज क्या होता है दोस्तों? ब्याज होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ब्याज क्या निकल के आ जाएगा? इसलिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर A माइनस P। ठीक है, 11,109 माइनस 8,000 रुपए, कितना निकल के आ गया? 8 3 11, 3,109 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया दोस्तों?
3109 रुपए। ठीक है ना दोस्तों, केवल ये वाला फार्मूला दोस्तों हम लोगों को याद रखना है कि जब दोस्तों 2 वर्ष दिया हो उसके बाद महीना दिया हो, तो दोस्तों वर्ष के लिए पावर और महीने के लिए दोस्तों उसी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, एक पंखे का सूची मूल्य रुपए 4500 है और इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है। यदि मूल्य पर एक दूसरी प्रतिशत छूट देने के बाद इसका अंतिम विक्रय मूल्य रुपए 3213 है, तो दूसरी छूट का प्रतिशत कितना है? कल दोस्तों एक क्वेश्चन आया था और सेम आज फिर से आ गया। 4500 रुपए की दोस्तों वस्तु है, उस पर दोस्तों हम लोगों ने पहली छूट दी 15% की। जब 100 में 15 घटा दिया तो 85% बच गया, 85/100। ठीक है, गुणते अब दोस्तों कह रहा है कि कोई और छूट दे दिया, हम लोगों ने मान लिया कि x% की छूट दे दी, 100 माइनस एक्स अपान 100 कितने 3213 रुपए की हो गई। अब हमसे ये छूट पूछ रहा है, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे और अपना x की वैल्यू ले लेंगे। चलिए, ये 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो हम लोगों ने सबसे पहले तो उड़ा दिए। 5 से दोस्तों इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 17 पूर्व 85। ये 5 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 20 पंचे 100। 17 से इसको काटेंगे तो ये 17 से तो नहीं मुझको पड़ता दिख रहा, लेकिन 3 2 5 और ये 3213 है ना, ये 3 बना हुआ है। कितना दोस्तों? ये 3। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, ये 3 है। यानी कि 3 2 5 1 6 3 9, 3 से कट जाएगा 15 या 45, 3 से काट देंगे, 3 का नम 3, भाग न खाई बिंदी, 3 सत्ते 21, 3 का नम 3, 7 1 8 1 9, 3 पचे 15, फिर कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब 17 दूनी 34, 1 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34, 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, कितना बचा हम लोग अगली लाइन में देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों बचा है 100 माइनस एक्स बराबर, यहाँ दोस्तों बचा है 21। कितना बचा हुआ है? 100 माइनस एक्स बराबर दोस्तों, अभी कुछ और बचा है क्या? ये दोस्तों यहाँ पे 20 अभी बचा हुआ है, यानी कि 21 गुणे 20। ठीक है, 100 माइनस एक्स गुणे 21/20, और यहाँ 5 और बचा हुआ था, यानी कि ये 5 इधर आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चौको 20, 4 बच गया, 21 चौको 84, यानी कि ये x बराबर कितना आ गया? 100 माइनस 84, यानी कि x बराबर 16%। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। एक ही लाइन में दोस्तों मैंने सब काट पीट दिया और आप लोगों को आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्ष में 21,000 रुपए हो जाती है। निवेशित राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों हो रही है, यानी कि दोस्तों हमको ए की वैल्यू दी है 6 वर्ष में, ए की वैल्यू दी है 9 वर्ष में। फार्मूला दोस्तों क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन, ये दोस्तों हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमको वैल्यू दी है 12,600, अपान कर देते हैं दोस्तों हम, मतलब ये 12,600 नहीं दोस्तों, उसको बाद में लिखेंगे। पहले दोस्तों हमको दी है ये 21,000, 9 वर्ष की दी है ना, तो ये 21,000 बराबर ये हमको दिया हुआ है P 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 9, ऐसा दिया हुआ है 9 वर्ष में। ऐसे ही दोस्तों ये दिया हुआ है 12,600 बराबर P 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 6। ठीक है, इसको दोस्तों दोनों को हम लोग क्या करा रहे हैं? डिवाइड करा दे रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ये 6 वर्ष में दिया है तो हमने 6 का पावर, 9 वर्ष में 9 का पावर, तो ये दोस्तों P से P चला गया, ये दोस्तों 1 2 1 2। ठीक है, 210/126, यानी कि दोस्तों ये बच गया। ये पावर में क्या होता है दोस्तों, मतलब जब डिवाइड होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, यानी कि ये दोस्तों बच गया 210/126 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर, ये दोस्तों कितना बच गया? 9 में 6 चला गया 3, ये दोस्तों इतना बच गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ से 1 प्लस आर अपान 100 की पावर, ये क्या दोस्तों, अगर हम यहाँ से 1 प्लस आर अपान 100 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये पावर इधर आएगी तो उल्टा हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा? बराबर 210/126 की पावर 1/3, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पावर यहाँ थी, यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में थी, यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बस हमारा आंसर आ गया। ये 1 प्लस आर अपान 100, इसकी वैल्यू दोस्तों हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे दोस्तों इस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, और पी की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं।
कह रहा दोस्तों कि हमको दिया हुआ था क्या 21,000 रुपए। क्या दिया था? 21,000। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये दोस्तों इतना। चलिए, दिया है 21,000, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, बराबर पी की वैल्यू पी रखना पड़ेगा, 1 प्लस आर अपान 100, इसकी जगह में लग देते हैं हम 210 अपान 126 की पावर 1/3 की होल पावर दी हुई है कितनी? 9। ये दोस्तों हम लोग 21,000 को नहीं रखेंगे, 12,600 को रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पे? 12,600 को, 12,600, यानी कि यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी कि 6 कर देंगे, सॉरी। तो ये 3 से 6 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि इसको और काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, P बराबर 5/3 आ गया। इसको ऐसे करेंगे तो उधर चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा 12,600 गुणे 3 गुणे 3/5 गुणे 5 बराबर P। कितना निकल के आएगा? 5 5, इसको काट देंगे, 5 25, 25 पंचे 125, एक बच जाएगा, भाग न खाई बिंदी 10 और 25 चौको 100, 504 गुणे 9, बस इसी को मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 चौको 36, यानी कि 4436। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 चौको 36, नपना 45, सॉरी दोस्तों ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी 4536 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? 4536 हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निवेशित राशि 4536 हो जाएगी। दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए। ठीक है ना? और दोस्तों शाम को रात 8 बजे दोस्तों जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसी दोस्तों मेरे चैनल पे आएगा, तो दोस्तों आप लोग उस सेशन को भी देखना और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करना। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को रात में 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।